12 सितंबर साल 1959 को ठीक 6:39:42 पर लूना 8 K-72 रॉकेट के जरिए सोवियत यूनियन ने अपना लूना 2 स्पेसक्राफ्ट सीधा चंद्रमा की तरफ लॉन्च किया। हालांकि इससे पहले सोवियत यूनियन ने अपने 5 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की तरफ भेजे थे, पर सभी के सभी पूरी तरह से फेल हो चुके थे। इस बार लूना 2 नाम का ये लूनार इम्पैक्टर बड़ी सावधानी के साथ भेजा गया, जिसने 14 सितंबर 1959 को करीब 9:02 पर 3.3 किलोमीटर पर सेकंड की हाई स्पीड के साथ मून के सरफेस को सक्सेसफुली हिट किया। चंद्रमा की सतह यानी सरफेस पर पहुंचने वाला ये दुनिया का सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था और साथ ही ये हम इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसने हमारे प्लेनेट को छोड़कर किसी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पर पहली बार कांटेक्ट बनाया। लूना 2 एक इम्पैक्टर मिशन था जहां वैज्ञानिकों ने इसे इंटेंशनली मून की सरफेस पर हिट करवाया और इसके जरिए चंद्रमा की रेडिएशन और मैग्नेटिक फील्ड्स की कुछ मामूली सी जानकारी हासिल की। इसके बाद आने वाले समय में अमेरिका ने भी अपने 5 लूनार इम्पैक्टर मिशंस को अंजाम दिया और साथ ही सोवियत यूनियन ने कुछ अनसक्सेसफुल लैंडर मिशंस भी किए। साल 1965 तक चंद्रमा पर करीब 36 मिशन हो चुके थे, पर अभी तक हमें इसके सरफेस की कोई भी इमेज यानी तस्वीर हासिल नहीं हुई। फाइनली साल 1966 में सोवियत यूनियन ने अपना लूना 9 नाम का लूनार लैंडर मिशन चंद्रमा की तरफ भेजा, जिसने 3 फरवरी 1966 को चंद्रमा की सतह पर एक सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया। इस लैंडर ने पहली बार हम इंसानों को चंद्रमा की सतह यानी मून सरफेस की इमेजेस भेजी। पृथ्वी से परे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस की ये पहली इमेज थी जिसने एक नए इतिहास का निर्माण किया। इसके बाद तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई तेजी सी आ गई और कई स्पेस एजेंसियों ने अपने स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रह या चंद्रमाओं पर भेजने शुरू कर दिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर जाऊंगा, जहां मैं आपको पृथ्वी से परे चंद्रमाओं और ग्रहों की सतह की सबसे पहली और ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। किसी दूसरे प्लेनेट या मून के सरफेस पर लैंड करने के बाद ली गई ये तस्वीरें वैज्ञानिकों को रोमांच से तो भरी देती हैं, साथ ही ये इन ग्रहों के शुरुआती रहस्यों को भी सबके सामने लेकर आती हैं। साल 1966 के बाद 1975 में सोवियत यूनियन ने प्लेनेट वीनस को एक्सप्लोर करने के लिए वेनेरा 9 स्पेसक्राफ्ट को लैंडर के साथ लॉन्च किया, जिसने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करके वीनस के सरफेस की सबसे पहली और ऐतिहासिक तस्वीर भेजी। ये इमेज पृथ्वी से परे किसी दूसरे प्लेनेट सरफेस की सबसे पहली इमेज है। हालांकि इससे पहले भी सोवियत यूनियन ने वीनस मिशन के लिए अपने कई स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च तो किए थे, जिनमें से कई तो फेल हो गए और कई सक्सेसफुल लैंडिंग करने में कामयाब भी रहे। पर वेनेरा 9 लैंडर के जरिए वैज्ञानिकों को वीनस के सरफेस की सबसे पहली तस्वीर हासिल हुई। लैंडिंग के करीब 2 मिनट के बाद कैमरे ने अपना काम करना शुरू किया, जिससे वैज्ञानिकों को यहाँ की सपाट सतह पर पड़े हुए कई पत्थरों का नजारा देखने को मिला। लैंडर के जरिए वैज्ञानिकों को वीनस की ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हासिल हुई, जिनमें किसी भी तरह की शैडो या डस्ट यानी धूल नहीं थी। हालांकि दोस्तों, लैंडर के जरिए वैज्ञानिक वीनस सरफेस की 360 डिग्री पैनोरामिक पिक्चर्स लेना चाहते थे, पर कुछ लिमिटेशंस की वजह से उन्हें बस 180 डिग्री इमेजेस ही हासिल हुई। करीब 53 मिनट तक डेटा भेजने के बाद लैंडर ने वैज्ञानिकों से अपना कांटेक्ट खो दिया। इसी साल वैज्ञानिकों ने वेनेरा 10 लैंडर को भी वीनस की सतह पर भेजा था, जिसकी तस्वीरें भी आप यहाँ देख सकते हैं। वीनस के बाद चलते हैं सीधा प्लेनेट मार्स की तरफ। वैसे तो आप आज इस प्लेनेट की कई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और इसका डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं, पर इसकी सबसे पहली तस्वीर आपको शायद ही समझ में आएगी। ये है सोवियत यूनियन के मार्स 3 लैंडर के जरिए ली जाने वाली मार्शियन सरफेस की सबसे पहली इमेज। इस लैंडर को साल 1971 में 2 360 डिग्री टेलीविजन कैमरास के साथ भेजा गया था, जो केवल 90 सेकंड्स तक ही डेटा ट्रांसमिट कर पाया। इस दौरान करीब 14.5 सेकंडों के ऑपरेशन टाइम में इसने 70 लाइनों की 50 लक्स की इल्यूमिनेशन वाली ये धुंधली तस्वीर भेजी, जिससे वैज्ञानिकों को कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। यहाँ उन्हें किसी भी तरह की कोई डिटेल हाथ नहीं लगी। इसके बाद साल 1976 में नासा के वाइकिंग 1 लैंडर मिशन के जरिए वैज्ञानिकों को पहली बार इसके सरफेस की डिटेल्ड इमेज मिली। यहाँ उन्हें पत्थरों और चट्टानों के अलावा धूल और मिट्टी के पदार्थ दिखाई दिए। सेंटर में मौजूद इस पत्थर की चौड़ाई करीब 4 इंच की है, जिसके आसपास वैज्ञानिकों को कई दानेदार यानी फाइन ग्रेन्ड मटेरियल की सरफेस भी दिखाई दी। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ कई छोटे खांचों और गड्ढों के सबूत भी हासिल हुए। खैर, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा भेजी गई मार्शियन सरफेस की
कई हाई क्वालिटी इमेजेस मौजूद हैं, पर वाइकिंग 1 की ये सबसे पहली इमेज वैज्ञानिकों के लिए आज भी काफी वैल्यूएबल है। वीनस और मार्स के बाद हम सिर्फ एक ही मेजर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लैंडिंग को अंजाम दे पाए हैं, और वो है सैटर्न यानी शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका एटमॉस्फेयर काफी डेंस यानी घना है। ये हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जहां स्टेबल लिक्विड सरफेस होने की सबसे ज्यादा संभावना है। बात करें यहाँ होने वाली सबसे पहली सक्सेसफुल लैंडिंग की, तो यहाँ ESA द्वारा साल 2005 में हाइगन्स स्पेस प्रोब को सबसे पहले लैंड करवाया गया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा जाने वाला ये लैंडर कैसिनी हाइगन्स मिशन का एक पार्ट था। ये एकमात्र ऐसा लैंडर है जिसे पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर लैंड करवाया गया है। 14 जनवरी 2005 को लैंडिंग के बाद प्रोब ने ये इमेज कैप्चर की, जिसमें ऑरेंज सरफेस पर पड़े हुए कुछ बर्फीले पत्थर के टुकड़े दिखाई दिए जो मीथेन की धुंध से घिरे हुए थे। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इसके सरफेस पर लिक्विड की कई लार्ज बॉडीज भी दिखाई दी। वैज्ञानिकों की माने तो ये सरफेस पर पड़े हुए गोले ज्यादा से ज्यादा 6 इंच चौड़े हो सकते हैं, जो वाटर आइस भी हो सकते हैं। यहाँ मौजूद नदियों और समुद्रों में इथेन और मीथेन की मात्रा काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने इस लैंडर में मौजूद डिसेंट इमेजर और एरियल कैमरास के जरिए करीब 90 मिनट तक डेटा को रिसीव किया। इसके अलावा इन प्लैनेट्स और मून्स को छोड़कर वैज्ञानिकों ने 433 एरोस नाम के एक एस्ट्रॉइड पर भी सक्सेसफुल लैंडिंग को अंजाम दिया है। नासा ने अपने नियर शूमेकर नाम के स्पेसक्राफ्ट को साल 2001 में इस एस्टेरॉइड पर लैंड करवाया। वैज्ञानिकों का मेन ऑब्जेक्टिव इस एस्टेरॉइड की बल्क प्रॉपर्टीज, मिनरोलॉजी और मॉर्फोलॉजी को जानना था। ये मिशन करीब 5 साल और 21 दिनों तक चलाया गया। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।